नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी आने वाले आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक नया एनएसई आईपीओ बाजार में आ रहा है, एनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल, जरूरी तारीखें, लॉट साइज और फाइनेंशियल जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरी मेहनत के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों की। ओपन डेट, यह आईपीओ 3 अगस्त 2026 को खुलेगा। क्लोज डेट, इसमें आप 5 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट, शेयर का अलॉटमेंट 6 अगस्त 2026 को तय किया जाएगा। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, असफल निवेशकों के लिए रिफंड की शुरुआत और सफल निवेशकों के डीमेट खाते में शेयर 7 अगस्त 2026 तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट, ये कंपनी 10 अगस्त 2026 को एनएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी। डिस्क्लेमर, ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी या बाजार के आंकड़े सिर्फ अनुमानित और अनौपचारिक जानकारियों पर आधारित होते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए अपने जोखिम पर ही निवेश करें। अब नजर डालते हैं इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज पर। इश्यू प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 257 रुपए से 270 रुपए प्रति शेयर तय किया है। फेस वैल्यू, प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए है। लॉट साइज, रिटेल निवेशकों को आवेदन करने के लिए कम से कम 400 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा। इश्यू साइज, ये पूरा आईपीओ लगभग 177.81 करोड़ रुपए का है, जिसमें 142.68 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 35.12 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ओएफएस शामिल है। मार्केट कैप, इस इश्यू के बाद कंपनी का मार्केट कैप लगभग 674.99 करोड़ रुपए होगा। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज है। निवेश करने से पहले कंपनी के ड्राफ्ट ट्रेड हिंगर प्रोस्पेक्टस DRHP को ध्यान से पढ़ें और अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आइए अब जानते हैं कि इस आईपीओ में अलग अलग निवेशकों के लिए कितना कोटा आरक्षित किया गया है। QIB कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% हिस्सा रिजर्व है, करीब 31,26,400 शेयर। HNI कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% हिस्सा रखा गया है, करीब 9,38,400 शेयर। रिटेल कोटा, आम खुदरा निवेशकों के लिए भी 35% हिस्सा आरक्षित है, करीब 21,89,600 शेयर। आइए अब जानते हैं कि यह कंपनी असल में करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल कैसा है। एनाविल वायर और इंजीनियरिंग लिमिटेड की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसने अप्रैल 2021 से अपने कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू किए थे। शुरुआत में कंपनी वेल्ड मेश की फैब्रिकेशन, बॉयलर एक्सेसरीज और पेपर मशीनरी पार्ट्स बनाने का काम करती थी। इसके बाद 2023 में कंपनी ने रणनीतिक रूप से विंड एनर्जी सेक्टर में कदम रखा। अब बात करते हैं कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। वर्तमान में कंपनी विंडमिल टावर्स, भारी और सटीक स्टील कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है जो विंड एनर्जी इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज्ड होते हैं। ये टावर्स भारी स्टील प्लेट से बने ट्यूबलेस स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें रोल, वेल्ड और सिलेंड्रिकल सेक्शन में जोड़ा जाता है। कंपनी मुख्य रूप से विंड टरबाइन जनरेटर के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को अपने टावर सप्लाई करती है। कंपनी के पास कोप्पल कर्नाटक और कच्छ गुजरात में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो कुल 48.05 एकड़ में फैली हैं और जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 612 विंडमिल टावर्स की है। कोप्पल फैसिलिटी की क्षमता 35 टावर प्रति माह है, जबकि मार्च 2026 में शुरू हुई कच्छ फैसिलिटी से 16 टावर प्रति माह की अतिरिक्त क्षमता जुड़ी है। आइए अब कंपनी के प्रोडक्शन और ऑर्डर बुक पर एक नजर डालते हैं। वित्तीय वर्ष फ्री 2024, फ्री 2025 और फ्री 2026 में कंपनी ने क्रमशः 114, 135 और 210 विंडमिल टावर्स का उत्पादन किया। इन वर्षों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्रमशः 38.00%, 45.00% और 48.17% रहा है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आईएसओ सर्टिफाइड है और कड़े क्वालिटी कंट्रोल मानकों का पालन करती है। सबसे खास बात यह है कि 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 35,981.72 लाख रुपए, लगभग 360 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक मौजूद है, जो इसके 6 प्रमुख ग्राहकों से मिला है। कंपनी के रॉ मटेरियल और सेक्टर के भविष्य की बात करें तो टावर बनाने के लिए मुख्य रूप से माइल्ड स्टील एम्स, प्लेट्स, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स और पैंट्स का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करना है, जिसमें 100 गीगावाट विंड पावर क्षमता का लक्ष्य भी शामिल है। गुजरात और कर्नाटक जैसे अग्रणी राज्यों में प्लांट होने के कारण कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की स्टेज ग्रोथ का पूरा फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों, एनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत नजर आ रहा है। निवेश करने से पहले कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह जरूर पढ़ें। नमस्ते दोस्तों, एनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के इस आखिरी हिस्से में आइए कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रमोटर होल्डिंग पर एक नजर डालते हैं। सारे आंकड़े करोड़ रुपए में हैं। एसेट्स, कंपनी की कुल संपत्ति लगातार बढ़ी है। फ्री 2023 में यह 80.90 करोड़ रुपए थी, जो फ्री 2024 में बढ़कर 89.64 करोड़ रुपए, फ्री 2025 में 114.42 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 291.62 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत शानदार रफ्तार से बढ़ा है। फ्री 2023 में 25.78 करोड़ रुपए से बढ़ते हुए फ्री 2024 में 54.08 करोड़ रुपए, फ्री 2025 में 79.40 करोड़ रुपए और फ्री 2026 में 143.62 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुनाफे की बात करें तो फ्री 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 5.18 करोड़ रुपए था, जो फ्री 2024 में 4.39 करोड़ रुपए रहा, लेकिन फ्री 2025 में बढ़कर 12.31 करोड़ रुपए और फ्री 2026 में छलांग लगाकर 36.62 करोड़ रुपए हो गया है। आइए अब कंपनी की नेटवर्थ और कर्ज की स्थिति देखते हैं। नेटवर्थ और रिजर्व्स। कंपनी की नेटवर्थ फ्री 2026 में बढ़कर 89.51 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि रिजर्व और सरप्लस 69.79 करोड़ रुपए है। टोटल बोरोइंग 31 मार्च 2026 तक कंपनी पर कुल कर्ज 128.24 करोड़ रुपए का है। इश्यू ऑब्जेक्टिव फंड का उपयोग। इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का मुख्य इस्तेमाल कंपनी के कर्ज बोरोइंग्स को पूरी तरह या आंशिक रूप से चुकाने 115 करोड़ रुपए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और अन्य डिटेल्स की। प्रमोटर्स। कंपनी के प्रमोटर्स में निमिष कुमार रमेश चंद्र वशी, आयुष निमिष वशी, भाविन नवीन चंद्र देसाई और बिजल निमिष वशी शामिल है। शेयर होल्डिंग। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 89.34% थी, जो इश्यू के बाद घटकर 65.26% रह जाएगी। लीड मैनेजर। इस इश्यू के लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड है। पेयर डिटेल्स। शेयर बाजार में इस कंपनी का फिलहाल कोई सीधा लिस्टेड पेयर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ और ऑर्डर बुक काफी मजबूत दिख रहा है। हालांकि निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते दोस्तों।